हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, हम लोग अपने विश्व मानचित्र को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप। विश्व के जितने भी प्रमुख प्रायद्वीप हैं उन सभी के बारे में आज हम देखेंगे, क्योंकि इनमें से जितने भी प्रायद्वीप हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैप और अपनी पेंसिल को साथ में रखिएगा। चलिए तो हम अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप। देखिए दोस्तों, ये आपको मैप दिख रहा होगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोला प्रायद्वीप। आपको कोला प्रायद्वीप दिख रहा है, ये देखिए कोला प्रायद्वीप। एक सेकंड रुकिए, ये देखिए कोला प्रायद्वीप। ये ब्लैक ब्लैक आपको जो दिख रहा है यही कोला प्रायद्वीप है, ये देखिए। तो ये जो कोला प्रायद्वीप है इसके बारे में हमें जानकारी ज़रूरी है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं रूस का भाग है, ठीक है। आर्कटिक महासागर में विस्तृत है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या है, सब आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर में विस्तृत रूस का भाग है। यह प्रायद्वीप जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रायद्वीप पर क्या है 12 महीने खुला रहने वाला रूस का एकमात्र बंदरगाह, जिसे हम मुर्मास्क कहते हैं, मुर्मास्क भी कहते हैं, वो अवस्थित है। याद रखिएगा कोला प्रायद्वीप कहाँ पर है, कोला प्रायद्वीप जो है रूस का हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जटलैंड प्रायद्वीप। ये जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जटलैंड प्रायद्वीप आपको दिख रहा है। तो जटलैंड प्रायद्वीप है ये, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या चीज़ है, बाल्टिक सागर है, यहाँ उत्तरी सागर है। तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। यह 400 किलोमीटर लंबा है। इस पर डेनमार्क देश अवस्थित है। यह प्रायद्वीप जो है डेयरी उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और जो ये जटलैंड प्रायद्वीप है याद रखिएगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य अवस्थित है। और कौन सा देश इस पर अवस्थित है, डेनमार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए आपको सिनाई दिख रहा होगा, सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप आप पश्चिमी एशिया में विस्तृत किसका भाग है, मिस्र का भाग है। ये किसका भाग है, मिस्र का। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का भाग है। इस भाग को काटकर विश्व से सुएज नहर बनाई गई है। यह प्रायद्वीप खनिज तेल और खजूर उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है सिनाई प्रायद्वीप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। आपको आइबेरियन प्रायद्वीप दिखाई दे रहा होगा, आइबेरियन प्रायद्वीप इम्पॉर्टेंट प्रायद्वीप है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप जो है ये यूरोप का महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है। इस पर क्या है, स्पेन और पुर्तगाल देश अवस्थित हैं। स्पेन और पुर्तगाल को मिला के कौन सा आइडी बनता है, प्रायद्वीप बनता है, आइबेरियन प्रायद्वीप। तो यह यूरोप का महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है जिस पर स्पेन और पुर्तगाल देश अवस्थित हैं। प्राचीन कठोर चट्टानों का ये देश बना हुआ है प्रायद्वीप। तो ये जो स्पेनिश जो मैसेटा का पठार है वो इस पर अवस्थित है। और यहीं पर क्या है, कैंटाबियन, सियरा मोरेना और सिरेना नेवडा जैसी पहाड़ियाँ भी इस पर क्या है, मतलब इसी पर पाई जाती हैं। अंगूर और जैतून की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा आइबेरियन प्रायद्वीप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये आप देख रहे हैं जैसा कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा जो प्रायद्वीप है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण राज्य फ्लोरिडा है, उसका प्रायद्वीप है। यह प्रायद्वीप अपने सुंदर बीचों के लिए जाना जाता है। यहाँ फॉस्फेट का प्रचुर भंडार मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इस प्रायद्वीप में जो है काष्ठल शिलाकृतियों की उपस्थिति दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। युकाटन आपको दिख रहा होगा, ये युकाटन, ठीक है। युकाटन प्रायद्वीप जैसा कि आप देख रहे हैं मैक्सिको की खाड़ी और सारी जो कैरिबियन सागर है, अपना कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच अवस्थित है। कौन सा, युकाटन। तो ये चांदी का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। और किसका भाग है, मैक्सिको का, ठीक है, याद रखिएगा। इसके तटीय भागों में पर्यटक उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कुछ और प्रायद्वीप देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ आप देख लीजिए स्कैंडिनेवियाई आपको दिख रहा होगा, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप है जैसा कि आपको दिख रहा है, यूरोप में जो उत्तरी यूरोप है इसका विशाल प्रायद्वीप है, जिस पर नॉर्वे और स्वीडन अवस्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्वे और स्वीडन अवस्थित है, फिनलैंड नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो फिनलैंड है ये नहीं आएगा, ठीक।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। केवल नॉर्वे और स्वीडन आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्वे और स्वीडन देश विस्तृत हैं। इसके जो मध्यवर्ती भाग है इसमें जोलेन पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। याद रखिए इसके जो मध्यवर्ती भाग है यहाँ पे जोलेन पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, जो जल विभाजक के रूप में, ठीक है, जो जल विभाजक के रूप में क्या करती हैं, काम करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉर्वे देश है इसमें फियोर्ड तट आपको मिल जाएंगे। इसके पश्चिमी भाग पर फियोर्ड तट पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको अरब प्रायद्वीप दिख रहा होगा, ये देखिए अरब प्रायद्वीप आपको दिख रहा है। अरब प्रायद्वीप ये सुदूर देख रहे हैं, जैसे कि दक्षिण पश्चिम एशिया में विस्तृत एक मरुस्थलीय प्रायद्वीप है, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम एशिया में विस्तृत एक मरुस्थलीय प्रायद्वीप है। यह विश्व के सर्वाधिक विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, लेकिन यह पेट्रोलियम के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। इसी पर रब उल खाली मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, रब उल खाली मरुस्थल पाया जाता है। याद हो गया होगा दोस्तों आपको। अब आप देखेंगे क्रीमिया प्रायद्वीप। क्रीमिया प्रायद्वीप जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्रीमिया प्रायद्वीप काला सागर में, जैसा कि आपको दिख रहा है, काला सागर में विस्तृत यूक्रेन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। याद रखिएगा, जो हीरे के आकार के जैसा है, ठीक है। यह खनिज तेल और लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्रीमिया प्रायद्वीप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप है। चलिए आगे हम देख लेते हैं अपना कमचटका प्रायद्वीप। यहाँ आपको दिख रहा होगा कमचटका प्रायद्वीप बेरिंग सागर और ओखोटा सागर के मध्य अवस्थित है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा ओएससीओ की जो ठंडी जलधारा है, इसके प्रभाव स्वरूप ये अत्यंत ठंडा प्रायद्वीप है। जो ओएससीओ की ठंडी जलधारा है वो याद रखिए ओएससीओ की ठंडी जलधारा है, ठीक है। इस पर अनेक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। बस इतना ही याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा साटुंग प्रायद्वीप दिख रहा होगा, ये देखिए साटुंग प्रायद्वीप, ये देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको साटुंग प्रायद्वीप। तो ये पोहाई की खाड़ी और पीला सागर के मध्य अवस्थित है। ये पोहाई की खाड़ी है इधर और ये पीला सागर है, ठीक है। पोहाई की खाड़ी और पीला सागर के मध्य अवस्थित है। चीन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लौह अयस्क और कोयले से समृद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये। अब ये आ जाइए आपका चुकची प्रायद्वीप, ठीक है। ये जो चुकची प्रायद्वीप है, आपको चुकची प्रायद्वीप आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। ये टुंड्रा जलवायु वाला क्षेत्र है। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं बैंक्स प्रायद्वीप, जो बैंक्स प्रायद्वीप है ये भी इम्पोर्टेंट प्रायद्वीप है। यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये दक्षिणी द्वीप पर, ठीक है। तो दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है क्या, बैंक्स प्रायद्वीप, ठीक है। ये डेयरी उद्योग के लिए, भेड़ पालन के लिए अत्याधिक यहाँ पे क्या हुआ, विकास हुआ है। किसका? डेयरी उत्पादन का और भेड़ पालन का। अब आपको दिख रहा होगा माहिया प्रायद्वीप, देखिए आगे दिख रहा होगा, ये देखिए इस पे माहिया प्रायद्वीप यहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों पूरे तो ये द्वीप के रूप में आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसी के यहाँ पे देखिए साइड में ये प्रायद्वीप आपको दिखेगा। यहाँ भी देखिए प्रायद्वीप दिखेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो माविया जो प्रायद्वीप है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग में है, जैसा कि आप देख रहे हैं पूर्वी भाग में है, ठीक है। और ये क्या है, पूर्वी भाग में विस्तृत है। इसका जो मुख्यतः पठारी भाग है, ठीक है, इस पर भी क्या है, डेयरी उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं केप यार्ड प्रायद्वीप। ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, देखिए केप यार्ड प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में विस्तृत है ये, ठीक है। इसका विस्तार कारपेंट्रिया की खाड़ी और कोरल सागर के मध्य है। कारपेंट्रिया की खाड़ी देखिए और कोरल सागर के मध्य अवस्थित है। कोरल सागर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, कारपेंट्रिया की खाड़ी, तो इनके मध्य अवस्थित है। ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तो ज़रूर आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपागी खान यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की जो विश्व प्रसिद्ध बीपा खान है वो यहीं मिलती है, या इसलिए ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखिएगा। तो अभी जितने भी हमारे महत्वपूर्ण द्वीप थे, ये प्रायद्वीप थे, ये सभी हमने देख लिए हैं और कोई छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं। क्रीमिया हो गया है, स्कैंडिनेवियाई हो गया, चुकची हो गया, कमचटका हो गया, साटुंग हो गया, अरब प्रायद्वीप भी हो गया। दोस्तों हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रायद्वीप थे सभी हो गए, इसलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब